साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मैं उत्तराखंड से बोल रही हूँ। जी उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में मेरा घर है। जी और बताइए। मैं आप सबको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। जब मैं छोटी थी तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ साईं मंदिर जाया करती थी। तब मैं बाबा के बारे में कुछ नहीं जानती थी, सिर्फ जी उनका मंदिर देखा था, वहां विजिट करती थी। और उनका जो मंदिर था वो एग्जैक्टली, मैं पहले बरेली में रहती थी, वो बिल्कुल शिरडी वाले मंदिर की तरह था। वहां पे बिल्कुल वैसे ही द्वारका माई और सब कुछ था। और बिना कुछ जाने भी, शायद मुझे तब बाबा का नाम भी नहीं पता था, बट फिर भी बहुत ज्यादा श्रद्धा थी। धीरे धीरे बड़ी हुई तो मेरी मम्मी के थ्रू और ज्यादा मेरा ट्रस्ट बिल्डअप होते रहा। और जब मैं 9th में आई तब से मैंने बाबा को एक्सपीरियंस करा, उनकी मतलब उनकी कृपा तब से मेरे ऊपर बढ़ती गई। और हमेशा आज तक बाबा मुझे हमेशा मदद करते हैं। जब मैं जी 9th में थी तो सबसे पहली बार एक दिन मैं और मेरी मम्मी की किसी टॉपिक में आर्ग्यूमेंट हो रहा था। तब मेरी मम्मी ने मुझे थोड़े दिन बाद बताया, उन्होंने तब साईं बाबा से प्रे करी थी कि वो मुझे मार्गदर्शन करे मेरा। और जब मैं सो गई उसके बाद मम्मी से आर्ग्यूमेंट करने के बाद, तो सपने में साईं बाबा मेरे आए। और उसका सपने में ये था कि पूर्णिमासी की रात हो रही थी, बाबा के चेहरे में बहुत ज्यादा ग्लो था। और मैं, मेरे फ्रेंड्स थे, लेकिन बाबा ने मेरे सारे दोस्तों को 50 रुपए दिए और मुझे उनसे ज्यादा 500 रुपीज का एक नोट दिया। तब मैं क्लास 9th में थी। और उसके बाद तो मैं बहुत सरप्राइज थी, क्योंकि मैं बाबा को मानती थी उस वक्त, लेकिन इतना नहीं, मुझे उनके पैसे देने का मतलब तब नहीं समझ में आया था। उसके बाद अचानक से सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मैं धीरे धीरे, हम लोगों का एक प्लान हुआ कि अब हम बरेली से शिफ्ट होंगे और अब हम, मेरे पापा का ट्रांसफर होगा, उसमें हमें वहां पे घर की जरूरत होगी। तो ऑलरेडी वहां पे हमारा प्लॉट तो था, बट घर बनना स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। और जैसे ही बाबा ने मुझे वो 500 रुपीज दिए, तब से हमारा घर बनना वहां पे शुरू हुआ। हमारे पास इतने पैसे बिल्कुल भी नहीं थे जितना बड़ा, आज कंपैरिजन में इतना बड़ा घर अनएक्सपेक्टेड था। इतना, ये हमने बोला था बिल्डर से कि 25 लाख कंप्लीट होने के बाद हमारा घर स्टॉप हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचते। लेकिन हमें सच में खुद नहीं पता, मेरे फादर खुद कमिट करते हैं कि वो एक चमत्कार था। अचानक से जैसे ही लोन सैंक्शन होने के बाद पैसे सब खत्म हो गए थे, मतलब और चीजों के लिए हमने सोचा था ये सब यूज करेंगे। अचानक सैलरी, अचानक लोन का प्राइस में इंक्रीमेंट हो गया। और धीरे धीरे आज वो घर जो हमने 25 लाख का सोचा था, आज वो घर अप्रॉक्स 1 करोड़ का बन चुका है। और ये एक बिल्कुल चमत्कार था। तब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि शायद वो 500 रुपीज का मतलब ये होगा। वो सिर्फ 500 रुपए अमाउंट पे थे, बट एक्चुअली वो एक ब्लेसिंग थी कि बाबा वो घर बनवाना चाह रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने उस घर का नाम भी साईं कृपा रखा है। हमारे पास साईं बाबा की बहुत सारे एक्सपीरियंस। उसके बाद जब हम घर में शिफ्ट हो गए, हमने डिसाइड किया कि अब हम शिरडी जाएंगे। मेरे सारे फैमिली मेंबर्स शिरडी जा चुके थे, लेकिन मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन कभी शिरडी पहले नहीं गए थे। हम ये सोचते थे कि हम भी तो साईं बाबा को इतना मानते हैं, लेकिन वो हमें शिरडी क्यों नहीं बुला रहे। तो मेरी मम्मी ने तब मुझे बोला कि अब शायद हमें बाबा जब शिरडी बुलाएंगे तो वो सारे लोगों से कुछ स्पेशल तरीके से बुलाएंगे, कुछ अलग करेंगे। इसलिए जब हम पहली बार शिरडी गए तो वो बाय एयर ट्रिप था, हमारा फर्स्ट एयर ट्रिप था। और फर्स्ट एयर ट्रिप में हम शिरडी विजिट करने गए। हम शिरडी गए तो जैसे जो वो एक्सपीरियंस, तो शायद जो भी शिरडी जाता होगा उसको एक्सपीरियंस होता होगा। वो फील जो है वो मैं शायद वर्ड्स में आपको नहीं बता सकती। वो इतना स्पेशल फील था। वहां पे एक जो दीक्षित पाड़ा है, वहां पे वो काम करने वाले एक बुजुर्ग थे। वहां पे वो सब लोगों को डांट रहे थे, जो नीम के वृक्ष चारों ओर सब खड़े थे वो पता लेने के लिए। तो उन सबको वो हटा रहे थे वहां से। वो एक वर्कर ही थे, शिरडी थे। तो लेकिन हमें नहीं पता था कि वो हमें कुछ ऐसा देंगे। लेकिन अचानक से जब हम मंदिर से एग्जिट करने लगे तो वो आए और उन्होंने मेरी मम्मी और एक फैमिली, मेरी मौसी की फैमिली साथ में गई थी, मेरी मौसी के बेटे को और मेरी मम्मी को एक येलो वाला जो नीम का पत्ता होता है जिसकी जी बहुत वैल्यू होती है, वो हाथ में ला के दे दिया। शिरडी जो भी लोग गए होंगे उनको पता होगा कि वो सब नेट से उन्होंने कवर कर रखा है, तो कोई भी पत्ता नीचे नहीं आता है। बट
लेकिन जैसे ही उन्होंने वो हाथ में रखा, हम इतना सरप्राइज थे कि हम तो मन में सोच रहे थे कि काश हमें ये जी। पता मिलता। और उन्होंने हमारे हाथ में रख दिया बिना कुछ बोले। उन्होंने पता देने से ना पहले कुछ बोला ना उसके बाद कुछ बोला। उसके बाद वहां पे मेरी मम्मी ने कहा कि इनको कुछ पैसे दे देते हैं, पर हमारे पास बहुत कम मतलब ऐसे पैसे नहीं बचे थे क्योंकि हम सब डिस्ट्रीब्यूटेड थे। और मेरे पर्स में, तब मैं छोटी थी, तब मैं 11th में आ चुकी थी, और तब मेरे पास भी जितने कम पैसे थे, चेंज जो भी था उनको दिए, और उन्होंने वो लिया। वो काफी जी। खुश हुए उसके बाद से कि। और उसके बाद जब हम एग्जिट कर रहे थे मंदिर को, वो हमें देख के स्माइल कर रहे थे। बाद में हमें रियलाइज हुआ, मेरी मम्मी को सपना भी आया कि ये इंडिकेट करने के लिए कि वो एक नॉर्मल दीक्षितवाड़ा के वर्कर बुजुर्ग नहीं थे, वो खुद साईं बाबा थे, और उनकी मर्जी से ही हमारा घर बना, उनकी मर्जी से ही हम शिरडी गए, और हमें वो पता मिला। आज वो पता हमने लैमिनेट करके अपने मंदिर में रखा है, और हम उसकी जी। पूजा करते हैं। और साईं बाबा कई बार मेरे सपने में आए हैं। एक बार मैं अपनी जब मैं क्लास 11th में थी, 12th में थी, शिरडी से आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हमारे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, बट साईं बाबा हमारे कर्मों को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपनी कृपा हमें देते हैं। और जब मैं 12th में आई, तब मेरे बोर्ड एग्जाम था नेक्स्ट ईयर, लेकिन मैं इतनी ज्यादा, मेरी तबीयत खराब थी, मेरे को एलर्जी थी, स्किन एलर्जी, एलर्जी ऑन द होल बॉडी, पूरी बॉडी जी। में एलर्जी थी। और एक दिन की मेरे पास 22 मेडिसिन मुझे खानी पड़ती थी, अलग अलग डॉक्टर्स की। मैंने कार्डियक को भी दिखाया, मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ट्राई करी, होम्योपैथिक भी ट्राई करी, इंग्लिश मेडिसिन फॉर एलर्जी, बहुत सारी मेडिसिन ट्राई करी, और एक दिन की 22 गोलियां मैं खाती थी। जी। तब मुझे याद है साईं बाबा मेरे सपने में आए। उन्होंने मुझे मेरे सपने में उस वक्त साईं बाबा का एक्सप्रेशन थोड़ा क्रोधित था सपने में जब वो आए, क्योंकि तब मुझे बहुत चिड़चिड़ापन, इरिटेशन और गुस्सा आता था, क्योंकि खुद मैं हेल्दी नहीं थी, तो मुझे हर किसी को देख के इरिटेशन होती थी। और जी। फिर साईं बाबा आए तो उन्होंने मुझे माचिस, बहुत सारे मैच बॉक्सेस दिए, जो मैच बॉक्स वाला कवर होता है उसमें, और अपनी बबूती लगाई अपने हाथ से, और बहुत सारी बबूती जो थी अपने हाथ हथेली पे रख के ऐसे फूंक मारी मेरी तरफ। तो वो जो बबूती, उनकी जो भी विभूति थी, वो सब मेरी आंखों में, इधर उधर सब जगह उड़ के मेरी तरफ चली गई। और उन्होंने मुझे क्या समस्या है, तो मैंने उनको बताया कि मेरी बॉडी में दर्द होता है, मुझे इतनी सारी मेडिसिन खानी पड़ती है, मैं बहुत परेशान हूँ, एलर्जी होती है, ये सारी मेडिसिन, ये सारी चीजें मैंने बताई। बाबा ने मुझसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ बबूती लगाई, मैच बॉक्सेस दिए, और उसके बाद मेरा सपना खुल गया। और आप नहीं मानेंगे, उसके बाद एक सपना, वो कहने के लिए सिर्फ एक सपना था, बट एक्चुअली वो रियल में साईं बाबा मेरे पास आए थे, और उन्होंने मुझे रीड करा। और उसके बाद मुझे खुद नहीं पता, एक दिन था वो 22 मेडिसिन खाती थी, और नेक्स्ट डे से वो मेडिसिन 0 में कन्वर्ट हो चुकी थी। मेरी सारी मेडिसिन वेस्ट गई, मैंने सब फेंक दी, कुछ वापस कर दी मेडिकल स्टोर्स में। और मैंने उसके बाद अगले दिन से कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल जी। भी जरूरत नहीं पड़ी। जी। एक फिजिकल थेरेपिस्ट डॉक्टर से मेरी मीटिंग हुई साईं बाबा के उस सपने के बाद, जिन्होंने मुझे एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट किया, मेरा सर्वाइकल ट्रीट किया, मेरा बॉडी पेन दूर किया, एलर्जी अपने आप ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। जी। मेरी आईज में डैंड्रफ हो जाती थी, जब सपने में साईं बाबा की विभूति मेरी आईज में गई, उसके नेक्स्ट डे से वो डैंड्रफ कहाँ गई मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो कहने के लिए सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसमें रियल में जो जो मैंने बाबा को बोला, वो सारी प्रॉब्लम्स बाबा सपने में आए और देख चले गए। जी। उसके बाद भी बाबा कई बार मेरे सपने में आए हैं, कई बार उन्होंने। और एक बार का इंसिडेंट और है, जब मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन और मेरे फादर, एक सपना देखा मैंने दोबारा उसके बाद कुछ टाइम बाद, जिसमें हम एक मंदिर में थे, जो साईं मंदिर था, साईं मंदिर ही था। वहां पे साईं बाबा खुद आए। जी। उस मंदिर में सब लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, और साईं बाबा खुद प्रकट हुए, और साईं बाबा ने मुझे और मेरे फादर को येलो कलर का टीका लगाया जी। माथे पे, और बहुत सारे चावल दिए। और एज अ सरप्राइज मेरे पापा का सडनली सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि चावल अकॉर्डिंग टू साईं बाबा वो एक लक्ष्मी का फॉर्म था। और उसके बाद मेरे फादर की सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, ही वाज वेरी हैप्पी। और आज सब कुछ जो है साईं बाबा की, हर चीज में चमत्कार दिखाई देता है, हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसा साईं बाबा हमें इंडिकेट करते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि वो हमारे साथ। जी। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है,
जिसमें साईं बाबा रोज मुझे अपने मैसेज कन्वे करते हैं, और ऐसे सरप्राइज जो मैं सोच रही होती हूँ, जो हमारे घर में डिस्कशन हो रहा होता है, वही रिप्लाई मुझे मिलता है, वही आंसर मुझे साईं बाबा देते हैं। जी तो ये कहने के लिए नोबडी विल बिलीव कि ये इंस्टाग्राम मैसेज है, वो थॉट सबके लिए आते होंगे, बट ऐसा नहीं है। जो भी क्वेश्चन मेरे मन में होता है, जो क्वेरी मेरी होती है, वो ही मुझे मिलता है, वो ही साईं बाबा मुझ तक पहुंचाते हैं। जो मैं चाहती हूँ आंसर, वो मुझे मिलता है। और ये सबसे बड़ी चीज है, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि साईं बाबा जितना आज मुझे अपनी नजर मेरे ऊपर बनाए रखी है, जी जितना आज मुझे देख रहे हैं, वो हमेशा इस तरीके से मेरे ऊपर अपनी नजर बनाए रखे, मेरा हाथ और कस के पकड़े। और बस अब मुझे इंतजार है उनके रियल लाइफ फिजिकल एक्सपीरियंस का, जो मैंने शायद आज तक कभी नहीं किया। बस उसी वही चाहती हूँ कि अब साईं बाबा सच में और आगे मार्गदर्शन करें, मैं देखूं और हमेशा गाइडेंस दें मुझे। जी और आपके साई लीला टीवी को मैं इतना ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी। आप लोग, आप ही लोगों की वजह से हमारे ट्रस्ट और बिल्डअप होता है, और अच्छा हमारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा। हम जब एक्सपीरियंस सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा और हाई लेवल पे चली जाती है। हम जी बहुत खुश रहते हैं कि साईं बाबा ऐसी हमारी और बाकी सबकी मदद करें, और जी आपका चैनल और प्रोग्रेस करे। और जी मेरे पास और एक्सपीरियंस आए तो मैं दोबारा आप लोगों से वीडियो कॉल करके आप अपने और एक्सपीरियंस बता पाऊंगी। जी जी थैंक जी यू सो मच। एक्चुअली क्या है कि जब तक आपको ये बात अच्छे से अगर आप फील कर सकती है, तो आप मेरी बात को समझेंगे कि साईं बाबा को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे किसी के साथ अपनी बातें शेयर करने की जरूरत नहीं है। वो जो मैं फील करती हूँ, वो दूसरा इंसान तभी समझेगा जब वो खुद उस चीज को फील करता है। अब एक्चुअली अगर मैं अपने प्रेजेंट दोस्तों की बात करूँ, तो मेरे जैसे बहुत कम दोस्त हैं ऑनेस्टली जी टू से, कि जी वो लोग नहीं विश्वास नहीं करते, कुछ लोग अंधविश्वासी होते हैं, वो किसी और गॉड को फॉलो करते हैं। जी तो ये सब बातें जो है, ये मैं अपने घर वालों के साथ डिस्कस करती हूँ, स्पेशली अपनी मम्मी को बताती हूँ, और किसी को नहीं। मम्मी एंड सिस्टर दे आर मोस्ट क्लोजेस्ट टू मी, तो मैं जी सिर्फ उनको बताती हूँ। बट अगर दोस्तों की बात करें, तो अपने दोस्तों को सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि अगर हमें सही पाथ में जाना है, सही गाइडेंस में जाना है, हमेशा अगर सही रास्ते पे चलना है, तो हमें साईं बाबा को फॉलो करना ही है। क्योंकि उनके जी अलावा मुझे नहीं लगता कि जब तक वो हमारे साथ, हमारा करियर, हमारी लाइफ, सब कुछ बहुत स्पार्कलिंग रहेगी, सब में बहुत ब्राइटन रहेगा। बस अपना ट्रस्ट उन्हें बढ़ाना चाहिए, उनको बिल्डअप करना है। हम मेरे एक्सपीरियंस सुन के उनको जब वो मेरी तरफ विश्वास करेंगे, साईं बाबा पर श्रद्धा रखेंगे, चाहे लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, और ऐसा नहीं है कि हमेशा मुझे डायरेक्टली सक्सेस ही मिली, बट ये है कि जब से साईं बाबा आए, मैंने अपनी सक्सेसफुल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट किया है। मैंने सीखा है कि व्हाट इज श्रद्धा, व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज गॉड, सही क्या है, गलत क्या है, इन सबके बीच में डिफरेंस पता चला है। उन्होंने मुझे हमेशा गाइड जी करा है, मुझे हमेशा बुरे दोस्तों से बचाया है। और सबसे ज्यादा मैं यही प्रे करूंगी साईं बाबा से कि मुझे मेरे लाइफ में आने वाले बुरे लोगों से हमेशा दूर रखें, और मैं कभी भी किसी ऐसे इंसान से ना मिलूं जिससे कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो, और हमेशा मेरा साथ दे, हमेशा मुझे गाइडेंस दे। जब एक्चुअली मेरे फादर ने भी मेरी मदर के थ्रू साईं बाबा को मानना शुरू किया था। जो फर्स्ट पर्सन हमारी फैमिली में, जब साईं बाबा हमारी फैमिली में फर्स्ट टाइम आए, जी वो एक स्मॉल ऑरेंज कलर की मूर्ति थी, जो जी कि बहुत अट्रैक्टिव थी। तब मेरी मम्मी उनको घर पे लेके आई, जस्ट इसलिए क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव थी, इसलिए हम उससे उन्हें खरीद के जी अपने घर पे लेके आए, हमने अपने टेबल पे रख दिया। तब मेरी दादी ने क्वेश्चन भी किया था कि ये कौन से बाबा है, मैंने तो कभी ये वाले भगवान जी को कहीं नहीं देखा, और ये वाले भगवान जी तो हमारे हैं ही नहीं, मैं तो नहीं जानती। तो मेरी मम्मी ने तब बताया, नहीं ये मूर्ति मुझे अच्छी लगी और ये साईं बाबा है। और जी तब हम वो मूर्ति हमारे घर में आ गई। जब वो मूर्ति हम जहाँ से लेके आए थे, उसके पास में ही मंदिर था, साईं मंदिर। तो वो मूर्ति जब आई, उसके बाद हमने साईं मंदिर विजिट करना स्टार्ट किया। तब से साईं बाबा हमारी लाइफ में आए। लेकिन जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो साईं बाबा ने सिर्फ अट्रैक्ट किया था। उनकी मूर्ति थी ऑरेंज कलर की, सिंस आपको पता होगा साईं बाबा ऑरेंज कपड़े पहनते हैं, तो उनकी जी ऑरेंज कलर की मूर्ति थी, जो अट्रैक्टिव थी, बहुत ज्यादा ग्लिटरी थी, शाइनी थी। तो मेरी मम्मी वो उसके अट्रैक्शन की वजह से उसे घर में लेके आई, और वो अब इस वजह से हमने सबको एक्सप्लेन किया, बताया कि ये साईं बाबा है, ये इनका मंदिर वहाँ पे है। तो फिर हम खुद गए मंदिर, मूर्ति के हाँ सामने जी वाली जगह मंदिर था, वहाँ खुद गए। उसके बाद साईं बाबा के मंदिर विजिट करना शुरू किया, और मूर्तियां लेके आए और फोटोज लेके आए।
और सबसे लकी फोटो मुझे जो अपने लिए फील होती है वो है शिरडी की जो फोटोग्राफ होती है साईं बाबा की, जो गोल्डन उनका सिंहासन उस बैठी हुई, वो फोटोग्राफ मुझे सबसे अच्छी लगती है। जी। तो वो फोटोग्राफ जो थी वो मेरे उस टाइम पे मेरी बहुत मदद करी जब मुझे सबसे ज्यादा साईं बाबा के सहारे की जरूरत थी, इसलिए मैंने उस फोटो को अपने लिए लकी मान लिया। जी। साईं बाबा का फर्स्ट आना हमारे घर में ऑल ऑफ अ सडन था। वो सिर्फ तब आए थे क्योंकि उन्होंने हमें अट्रैक्ट किया था, हमें मेरी मम्मी को अट्रैक्ट किया था। मेरी मम्मी साईं बाबा की मूर्ति लेके आई, मेरे फादर ने को पता चला उसके बारे में, देन हमने मंदिर जाना स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे साईं बाबा ने कहा हमें इतना क्लोज कर लिया आपने कि हम सिर्फ उनके हो गए, हमें पता ही नहीं चला। और आज हमारे घर का नाम साईं कृपा है, हर चीज में हर जगह ऐसा लगता है साईं है, जो भी है ये भी हर जगह साईं साईं मिलेंगे आपको, हमारे घर में, हमारी लाइफ में, हमारे सपनों में भी, एवरीवेयर। जी। हम उनकी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं करना चाहते। एक अगर हमें किसी को विजिट करना होता है, किसी स्पेशल इंसान को फर्स्ट टाइम विजिट करना होता है, वो तब भी हम साईं बाबा की परमिशन लेते हैं। मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब मेरा अनुभव है जब मेरे फादर को और मुझे उन्होंने चावल दिए थे, क्योंकि तब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि साईं बाबा अचानक से सपने में आएंगे, या फिर उन्होंने क्या कुछ प्रॉब्लम्स थी, मतलब कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे, मैं पढ़ाई को लेकर किसी और चीज को लेकर कुछ परेशान थी। लेकिन और सुबह के टाइम में परेशान होने उठ गई थी, सुबह आई हैड डन एवरीथिंग, माय रूटीन वाज गुड, बट सुबह एक बार जगने के बाद दोबारा से मेरी आंख लग गई और तब साईं बाबा आए। और जब वो सपने में आए, मेरे फादर को उन्होंने येलो टीका लगाया, मुझे लगाया, चावल दिया हम दोनों को, तब से आई वाज फ्री रिलैक्स्ड कि अब साईं बाबा आ गए हैं तो इसका मतलब प्रॉब्लम्स जाने वाली है। उसके बाद भी साईं बाबा मेरे सपने में कई बार आए हैं उन्होंने मुझे, और लेकिन कई सपने ऐसे थे जो साईं बाबा ने मुझे सपनों में ये भी बोला था। एक बार जब मैं 10th में थी तब साईं बाबा मेरे सपने में आया, मुझे बोले कि मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, वो बहुत ज्यादा। ये एक्सपीरियंस जो है मेरे लिए, ये मैं आपके साईं लीला टीवी चैनल पे जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, तब मैं छोटी थी और तब मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था ये। आज तो मैं कॉलेज में हूँ, लेकिन तब 10th में थी, तब मैं जब मेरे साथ ये हुआ था, साईं बाबा मेरे सपने में आया, मुझे बोले कि मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरा इलाज करोगी? तो मैंने कहा मुझे कोई डॉक्टर के बारे में बता दो जो अच्छा हो, मैं दिखाऊंगा। तब मैंने सोचा कि साईं बाबा तो भगवान है, उनके कैसे दांत में दर्द हो सकता है। फिर दूसरी बात बोले, मैंने बाबा से सबने बोला रुको बाबा, मेरी मम्मी भी आपको बहुत मानती है और मैं उनको भी बुला के लेके आती हूँ। तो साईं बाबा बोले नहीं, अभी मैं तुम्हारे साथ टाइम, अभी मेरे को तुमसे बात करनी है। तो फिर मैं बैठी रही वहां पे, और आप सपने में ये था कि सब कुछ रुक चुका था, सिर्फ मैं और बाबा कन्वर्सेशन कर रहे थे। तो बाबा में से दूसरी बात ये बोले कि जो मेडिटेशन है ना, एक वेबसाइट जिसमें तुम पढ़ाई करोगी, क्या करी थी तुमने, ऐसा कुछ बोले। तो वो ना बहुत अच्छी वेबसाइट है, तुम्हारे पापा ने बहुत सोच समझ के तुम्हारा एक्स्ट्रा क्लासेस में लगवाया है। तीसरी बात बाबा ने कुछ उसमें बोली थी, कुछ ऐसी बात बोली थी बाबा ने जो मैं तीन बात मुझे पता थी, और लेकिन उसके बाद जब मेरा सपना टूटा, वो तीसरी बात क्या थी, शायद बाबा वो नहीं चाहते थे मैं किसी को भी बताऊं, तो वो तीसरी बात मैं भूल गई। तो मैं जब उठी तो करेक्ट उसके एक हफ्ते बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा। तब मुझे पता चला कि मुझे दांत में दर्द बाबा बता रहे थे, वो मेरे फ्यूचर का प्रेडिक्शन था कि बेटा अपने दांतों की केयर करो, क्योंकि तुम्हें एक हफ्ते के बाद डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, तुम्हारे दांतों में प्रॉब्लम होने वाली है। तब मैंने सोचा अच्छा हाँ ये तो है। और ये सारे सपने जो है मोस्टली सुबह है, जब मैं सुबह दोबारा उठने के बाद सो जाती थी। और तब मेरे साथ ये हुआ, तो मैंने तब मम्मी को बताया कि मम्मी अच्छे साईं बाबा जो बोल रहे थे कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये था कि मेरे को डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दांतों में प्रॉब्लम है, मेरे को अपने दांतों का ख्याल रखना पड़ेगा। और दूसरा एक्सपीरियंस यही था कि मेडिटेशन वेबसाइट में मेरा रजिस्ट्रेशन था, और उसके मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी थी, अच्छे से समझना था और अच्छे रिजल्ट्स लेके आने थे। वो दो इंडिकेशन है कि अच्छे से पढ़ाई करो और अपने दांतों का ख्याल रखो। वो एक्सपीरियंस तब बहुत छोटी थी तो मेरे को अच्छा लगा था, ये सबसे क्लोजेस्ट है मेरे हार्ट में। जब मैं फर्स्ट टाइम शिरडी गई थी तो शिरडी का एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि ऑटोमेटिकली हम साईं बाबा से इतना जुड़ जाते हैं, और आते वक्त बहुत बहुत बुरा लगता है, बहुत रोते हैं। जब वो हमें नीम का पत्ता मिला था एक बुजुर्ग दीक्षित पारा जो काम करते हैं उनके थ्रू, तो
तब हमारे लिए वो बहुत सरप्राइजिंग था, हम बहुत खुश हुए थे जी। क्योंकि जो हम मन में सोच रहे थे, हमने वो मैसेज किसी को नहीं बताया था। हमने कभी किसी को नहीं बोला कि हमें वो लेना है, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट। अभी हमें पता था कि हम शायद इस लायक नहीं है जो हमें मिलेगा साईं बाबा का वो स्पेशल पत्ता, जी। बट जब वो हमें मिला तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम शिरडी गए, उसमें ये गिफ्ट मिला, वो बेस्ट था, वो बहुत अच्छी चीज थी और वो हम हमेशा संभाल के रखेंगे क्योंकि वो साईं बाबा की ब्लेसिंग है। वो सिर्फ एक नॉर्मल पता नहीं है और वो खुद साईं बाबा ने हमें दिया है शिरडी में, जी। जो उनका स्थान है। जी। जब साईं बाबा ने हमें खुद दिया है तो फिर उसकी वैल्यू कितनी है ये सब समझ ही सकते हैं। हाँ जी। और साईं बाबा से यही प्रेयर है कि ऐसे और एक्सपीरियंस हमारे साथ करें और हमारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, जी। हमें और कृपा दे, हमें सही रास्ता दिखाए जी। और हमेशा हमारे साथ रहे हर जगह, हमारे दिल में, हमारे घर में, हर जगह जहाँ भी हम जाए हमेशा साईं बाबा जाए साथ में, और जहाँ साईं बाबा नहीं चाहते हैं हम उस रास्ते पे कभी ना चले। बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी जी। क्योंकि आप लोगों की वजह से हमें एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलता है और हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम औरों के एक्सपीरियंस सुनते हैं डेली तो जी। फिर वो एक बहुत अच्छा अनुभव होता है पूरे दिन भर का जी। हमारे लिए। और स्पेशली हम वेट करते हैं कि आज किसका कौन सा नया एक्सपीरियंस हमारे सामने आएगा, कौन सी नई लीला जो साईं बाबा ने उनके साथ करी होगी और जी। जी। हमें और कैसे साईं बाबा हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। आओ साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। सद्गुरु की शरण में आना पूर्व जन्म की पुण्याई है। सद्गुरु कृपा को पाना ये उनकी ही अच्छाई है। सद्गुरु से एक रूप होना हर गम से विदाई है। सद्गुरु के मार्ग पर चलना इस जीवन की भलाई है। जीवन में भलाई लाएं, घर में साईं लाएं। हर हर साईं, घर घर साईं। दशहरे और नवरात्रि के इस पावन पर्व पर समर्थ सद्गुरु साईंनाथ के महासमाधि के 101 साल पूरे हो रहे हैं। अब आप भी इस पावन पर्व पर सद्गुरु साईंनाथ से जुड़ सकते हैं और उनके भक्ति में लीन हो सकते हैं। श्री साईंनाथ महाराज की पूजा पद्धति साईंनाथ सगुणोपासना के नाम से जानी जाती है। इस पूजा पद्धति को देश और दुनिया के करोड़ों साईं भक्तों तक पहुंचाने के लिए साईं लीला टीवी सदैव से प्रयासरत है, जिसमें चारों आरतियों के साथ जोडोनिया कर चरणी ठेविला माथा, घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती, करू साईंची आरती, करू बाबांची आरती। रुस मम प्रियांबिका मजवरे पिता हे रुस, वाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा, पाचाही तत्वांचा वेपला विलाता। अष्टोत्तर नामावली। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम कृष्ण राम शिव मारुत्यादि रूपाय नमः। 11 वचन। शिरडी सजाचे लागतील पाय, टळती अपाय सर्व त्याचे। का मुख्य रूप से समावेश होता है। इतना ही नहीं, श्री साईं अभिषेक पूजा ओम श्री साईनाथाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है
मैं बाबा को जल चढ़ाऊँगा और मंत्र पठन करूँगा, अभिषेक करूँगा। आप सभी ने बाबा को एक एक चम्मच जल चढ़ाइए और मन में ओम श्री साई नाथाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। ओम स्वस्ति न इंद्रोर्दस्रवाः स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सुशान्तिर्भवतु। श्री साई सत्यव्रत पूजा। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहर्ति नित्यं लक्ष्मीं सुखसंपदाम्। गुरु पाठ की अभंग। यह भी साईनाथ के नित्य पूजा का भाग है। साई लीला टीवी का ये हमेशा से प्रयास रहा है कि सद्गुरु साईनाथ की यह साई सगुणोपासना पूजा पद्धति आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकें। इसलिए साई लीला टीवी ने सगुणोपासना वेब पोर्टल का निर्माण किया है। अब आप www.saisagunopasna.com पर जाकर सारी पूजा विधि के सारे वीडियोस देख सकते हैं और घर बैठे ही समाधि मंदिर शिरडी जैसी पूजा विधि करने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इस पूजा विधि के लिए आवश्यक श्री साई की मंगल मूर्ति के साथ साई सगुणोपासना की सारी शुद्ध पूजा सामग्री ना फायदा ना नुकसान के तौर पर उपलब्ध की गई है, जिसका लाभ देश और दुनिया के लाखों साई भक्त ले रहे हैं। साई लीला के माध्यम से सद्गुरु साईनाथ 10,000 घरों में पहुंच गए हैं। आप भी महासमाधि के इस पावन पर्व पर सद्गुरु साईनाथ को अपने घर बुला सकते हैं और अपने घर को साई मंदिर बना सकते हैं। सद्गुरु साईनाथ को महासमाधि दिवस यानी 8 अक्टूबर से पहले आपके घर बुलाने के लिए 30 सितंबर से पहले ही कॉल या व्हाट्सएप करें 879-977-3196 पर या फिर www.saisagunopasna.com से ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब साई भक्तों की मांग पर श्री साई सगुणोपासना शुद्ध पूजा सामग्री किट अमेज़न और स्नैपडील पर भी उपलब्ध है। सभी साई भक्तों का अपना साई लीला टीवी।